गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब। क्लियर ना? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब थोड़ा टफ होता है, लेकिन हम लोग इसको एक अलग कंसेप्ट से पढ़ेंगे जिससे आप लोग को कंफर्म समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और एक बात और, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, जिससे क्या होगा, आप लोग को जो भी पढ़ाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और एक बात और, ये क्या है ना, अपना जो है क्लास स्टेप बाय स्टेप पूरा ग्रामर का सीरीज चल रहा है। क्लियर? तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज क्या पढ़ रहे हैं? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब। एक बात याद रखिए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब के लिए आप लोग फाइनाइट को ना, फाइनाइट के लिए नियर वर्ड का यूज करेंगे। क्या? नियर। और इनफाइनाइट के लिए फार। क्या समझ में आया? नियर के लिए फाइनाइट और फार के लिए इनफाइनाइट। क्लियर ना? जैसे हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर हो, जैसे सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, डॉट 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 डॉट, फिर वर्ब हो और फिर अदर वर्ड हो। क्लियर ना? तो याद रखिएगा, ये जो नियर वाला जो होगा, ये कौन सा वर्ब होगा? आप ही लोग बताइए। हाँ, तो ये क्या होगा? फाइनाइट वर्ब होगा। लेकिन ये वर्ब कैसा होगा? इनफाइनाइट वर्ब। आया बात समझ में? जो नियर होगा सब्जेक्ट के, डूअर के जो नियर होगा जो वर्ब, उसे क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। जबकि जो वर्ब दूर होगा, फार होगा, उसे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट वर्ब बोलेंगे। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे देखिए क्या है, सी गोज टू मार्केट टू बाय सम पेन्स। क्या लिखे? सी गोज टू मार्केट टू बाय सम पेन्स, है ना। अब वो जो गई कहाँ? मार्केट। क्या करने के लिए? पेन्स खरीदने के लिए। तो अब बताइए, ये जो क्या है, यहाँ पे भी एक वर्ब, यहाँ पर भी एक वर्ब, दोनों वर्ब है ना। अब बताइए आप ही लोग, जो कौन फाइनाइट वर्ब, कौन इनफाइनाइट वर्ब? क्योंकि जानना भी वर्ब और खरीदना भी वर्ब, है ना। तो कौन फाइनाइट, कौन इनफाइनाइट? तो क्या कहेंगे इसको बोलेंगे फाइनाइट वर्ब, जबकि इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट वर्ब। आया बात समझ में? हाँ, तो ये है ना फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। तो नियर वाले को फाइनाइट वर्ब बोलेंगे और फार वाले यानी दूर वाले को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट वर्ब बोलेंगे। एक कंसेप्ट और आगे देखते हैं। एक क्या है ना, जैसे हम एक और सेंटेंस लिखते हैं, आई गो टू मार्केट टू बाय सम पेन्स। अब यहाँ पे लिखे जो आई गो टू मार्केट टू बाय सम पेन्स, ये देखिए क्या है, ये बदल गया। क्या? ये बदल गया। ये जो गोज था, ये कहाँ बदल गया? गो में बदल गया। जबकि बाय जो है नहीं बदला। क्या समझ में आया? जो गो बदल गया लेकिन बाय नहीं बदला, बाय का बाय ही रहा। तो ये याद रखिएगा। जैसे किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन, क्या? सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को चेंज करते हैं तो फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाता है। क्लियर ना? या किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को चेंज करने से जो वर्ब चेंज हो जाए, जो वर्ब बदल जाए, उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब कहेंगे। क्लियर? और वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के चेंज होने पर भी कोई फर्क ना पड़े, जो चेंज ना हो, वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट वर्ब कहलाएगा। क्लियर ना? चलिए, तो बात समझ में आ गया होगा। जो ये क्या है, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज हुआ तो ये गोज से गो हो गया, मतलब ये फाइनाइट वर्ब है, इसीलिए तो बदल रहा है। लेकिन ये बाय का बाय ही रहा। अगर नहीं समझ में आया तो एक कॉन्सेप्ट दे, जैसे क्या है, मान लीजिए
जो आप पढ़ रहे हैं। अब आप जो है पढ़ रहे हैं मतलब घर पे रह के पढ़ रहे हैं, तो घर पे ना मम्मी पापा खुश तो आप भी खुश, मम्मी पापा बिजी तो आप भी थोड़ा बिजी हो जाते हैं। मम्मी पापा अब सोए हुए हैं और आप टाइम पे नहीं जगे तो पापा आके धो दिए, मम्मी आके डांट दी, अरे अरे इतना लेट हो गया, सोए हुए हो। मतलब क्या, सब्जेक्ट का शासन है, मालिक का शासन है बच्चे पे, मतलब सब्जेक्ट का शासन हो रहा है। मतलब वो जब जग गए तो तुम भी जग जाओ, है ना। मतलब सब्जेक्ट का शासन हो तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। लेकिन वही आप चले गए दिल्ली पढ़ने, क्या हो गया, आप दिल्ली पढ़ने चले गए। अब वहाँ आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे जग रहे हैं, क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है क्या। सब ये पापा अगर 6 बजे जगते हैं कि क्या वहाँ आप भी 6 बजे जग देते हैं, क्या इनका शासन अभी चल रहा है आप पे, नहीं चल रहा है। अगर आप वहाँ सिनेमा हॉल में भी हों और पापा यहाँ से फ़ोन करे, क्या बाबू क्या हो रहा है, पढ़ रहे हो, तो अभी फ़ोन रखिए, अभी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, क्या कहिएगा, अभी ग्रुप डिस्कशन करें, अभी क्लास में अभी फ़ोन रखिए, और हैं कहाँ। मतलब बात समझ में आ गया। ये क्या है, जो आपका सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज होगा तो वो जो वर्ब बदलेगा वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगा, और जो नहीं बदलेगा इनफाइनाइट वर्ब कहलाएगा। क्लियर ना। एक बात और, यहीं पे अगर लिखा रहता आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम पेन्स, तो क्या करते, देखिए मतलब यहाँ पे ये फिर ये बदला। तो एक बात और समझ में आया, जो सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के टेंस को, क्या सेंटेंस के टेंस को, टेंस मतलब मूड है ना, तो सेंटेंस के टेंस के बदलने पर भी जो बदल जाए वो वर्ब भी फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। लेकिन सेंटेंस के टेंस को भी बदलने पर जो वर्ब नहीं बदले वो क्या होगा, इनफाइनाइट वर्ब कहलाएगा। बात समझ रहे होंगे। जो ये है फाइनाइट वर्ब, जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन चेंज होगा तो भी बदलेगा, टेंस बदलेगा तो भी बदलेगा, लेकिन इनफाइनाइट वर्ब न पर्सन और नंबर बदलने से बदलेगा और ना ही टेंस बदलने से बदलेगा। क्लियर। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सी लाइक्स कुकिंग, क्या लिखे, सी लाइक्स कुकिंग। अब हम लिखे सी लाइक कुकिंग। अब आप लोग बताइए कौन, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, अब कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है, जरा बताइए। तो सी लाइक्स कुकिंग में कौन फाइनाइट और कौन इनफाइनाइट, बताइए। तो क्या होगा, लाइक्स, तो लाइक्स हो जाएगा फाइनाइट वर्ब, और ये क्या हो जाएगा, कुकिंग क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वर्ब। समझ रहे हैं ना। यहीं पे रहता जो सी लाइक, ये आई लाइक कुकिंग, क्या रहता, आई लाइक कुकिंग, तो क्या करते, कौन फाइनाइट, ये फाइनाइट और ये इनफाइनाइट है ना, क्योंकि आई सी था यहाँ तो लाइक्स आया था, आई आया तो लाइक आया, लेकिन कुकिंग तो कुकिंग ही रह गया। क्लियर ना। तो ये क्या हुआ, फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्लियर ना। तो ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया फाइनाइट। यहीं पे एक और रहता, ही लाइक्ड कुकिंग, तो क्या करते हैं, कौन फाइनाइट कौन इनफाइनाइट, तो बताइए, ये फाइनाइट और ये इनफाइनाइट। इतना जब समझ गए तो एक बात बताइए, एक बच्चा जो घर पे मम्मी पापा के साथ रह के पढ़ रहा है और एक बच्चा जो दिल्ली में रह के पढ़ रहा है, अब दोनों को संभालना है, तो ज़रा बताइए, जो नज़दीक वाले बच्चे को संभालने के लिए टेंशन होगा कि दूर वाले बच्चे को संभालने में टेंशन होगा। अगर संभालना है तो नज़दीक वाले को संभालने में टेंशन कि दूर वाले को, दूर वाले को ना। हाँ, तो दूर वाले मतलब इन्फिनिटिव, क्या, इनफाइनाइट, क्या है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट। और नज़दीक वाला तो खुद ही मौसम के हिसाब से बदल रहा है, तो जो खुद बदल रहा है तो उसको बदलने का, समझाने का कोई ज़रूरत नो।
तो हम लोग को क्या है, फाइनाइट वर्ब इतना ही था, समझ में आ गया। एक बात याद रखिए, अगर ये मन में आए जो कौन कौन वर्ब फाइनाइट वर्ब बन सकता है, तो याद रखिएगा दुनिया में जो भी वर्ब है, जितना भी वर्ब है, सब का सब फाइनाइट वर्ब बन सकता है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का शासन उस पर हो तो। क्लियर? चलिए, तो अब आगे इसको ना दिल्ली वाले को संभालना मुश्किल है, तो उसको बाउंड्री साउंड्री देना पड़ेगा। अगर अड़ोसी पड़ोसी होगा तो कहेंगे यार बार बार जा के देख लिया करना, है ना, या फ़ोन ही करे तो जरा वीडियो कॉल करो, है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो चलिए, तो हम लोग अब हेडिंग बनाते हैं इनफाइनाइट। क्लियर ना? इनफाइनाइट वर्ब, है ना, इसका एक और नाम होता है नॉन फाइनाइट। मिटा दे इसको। चलिए, तो अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे इनफाइनाइट वर्ब यानी नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। इनफाइनाइट का ही दूसरा नाम नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। तो लिख सकते हैं नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट। नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब। अब मन में आएगा नॉन फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब कितने, तो याद रखिएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या लिखे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। कितना? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नंबर 1 इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव। दूसरा जिरंड, और तीसरा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा एक एक करके पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव क्या होता है, जिरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है और कितने तरह का होता है। तो इसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, सारा कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।